ओम शांति। अवतरण चल रही थी 14 मार्च 2006 की। चौथी तीसर बात चल रही थी राजस्थान पार्टी की। साथ में भोपाल वाले भी सहयोगी हैं। बाप दादा को एक बात की खुशी है कि जिस जोन का टर्न होता है वह जी भर के आ जाते हैं। अच्छा है, चांस मिलता है और चांस लेना ये बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा सेवा और याद का वायुमंडल ये मदद मिलती है। अपने जीवन की कहानी में ये दिन विशेष प्राप्ति के सदा याद रखना। कौन याद रखना? राजस्थान पार्टी और भोपाल पार्टी। मधुबन में जितने भी दिन रहे, कोई विघ्न आया, जिसको कोई विघ्न आया हो वो हाथ उठाओ। माताएं भी हाथ उठाओ। अगर कोई विघ्न नहीं आया तो जमा खाता कितना किया? विघ्न नहीं आया इसकी तो मुबारक, लेकिन आपको जमा का चांस मिला, ये गोल्डन चांस। तो कितना जमा किया वो चेक किया? एक्स्ट्रा कमाई जमा हुई। जिसकी एक्स्ट्रा कमाई जमा हुई वो हाथ उठाओ। जमा हुई? अब यह दिन गोल्डन दिन, जमा के दिन सदा अपने जीवन में विशेष यादगार रखना। कभी भी कोई विघ्न आए तो ये दिन याद रखना। बिना ट्रेन टिकट के बुद्धि द्वारा मधुबन में पहुंच जाना। क्योंकि यहाँ बाप दादा के कर्म का वायुमंडल है। वो वायुमंडल कैच करना आपका काम है। लेकिन मधुबन अर्थात बाप दादा के कर्म के किरणों का वायुमंडल, इतने बड़े बड़े महारथी हैं जो एडवांस पार्टी में भी गए हैं। उनके भी कर्म की रेखाएं मधुबन में वायुमंडल के रूप में है। इसलिए गोल्डन चांसलर बने हो। चांसलर नहीं, गोल्डन चांसलर बने हो। तो कमाल तो करनी है ना राजस्थान को भी। राजस्थान की आत्मा ने कमाल की है। कहाँ की आत्मा ने?
लेकिन आप आबू के वायुमंडल ने कमाल की। ज्ञान सरोवर के निमित्त राजस्थान का गवर्नर बना। था राजस्थान का, लेकिन वायुमंडल मधुबन का लगा। फिर भी आधा लाभ तो राजस्थान को भी मिलेगा। तो अब ऐसे सहयोगी निकालो जो स्वयं ऑफर करे सहयोग की, क्योंकि राजस्थान से यहाँ आने के लिए कोई भी बहाना नहीं है। कितना भी बड़ा वीआईपी हो, अगर बड़ा वीआईपी है तो राजस्थान से प्लेन में भी आना मुश्किल नहीं। स्पेशल प्लेन तो अभी करके दिखाना। टीचर्स तो बहुत हैं और बहुत अच्छी अच्छी टीचर्स हैं। बाप दादा तो एक एक की विशेषता देख रहे हैं। अभी अपनी विशेषता से विशेष स्नेही, सहयोगी और वारस क्वालिटी निकालो। जैसे दिल्ली वालों ने प्रेसिडेंट को सेवा में सहयोगी बनाया है, समीप सहयोगी तो नहीं, लेकिन सेवा में सहयोगी बनाया है। उनकी दिल में ये है कि ब्रह्मा कुमारियां जो कार्य कर रही है वो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोगी बनाया है। अभी ज्यादा बनाओ। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का निमित्त बना। ऐसे कोई निमित्त बनाओ, किसी भी कार्य प्रति निमित्त बनाओ। कोई बना है निमित्त? अच्छा, ये गोल्डन चांस को भूलना नहीं। समय प्रति समय याद रखना। चाहे गोल्डन चांस लेने वाला भोपाल हो चाहे राजस्थान, तो भोपाल वालों ने निमित्त बनाया है। कोई ने कहा आज मध्य प्रदेश का गवर्नर आया था, आया, बहुत अच्छा, लेकिन कोई कार्य में सहयोगी बने। सहयोगी बनाओ या स्नेही बनाओ या वारिस बनाओ, तीनों में से कुछ तो बनाओ। सभी को बाप दादा कहते हैं, सब जोन्स को, जो भी आगे आगे। अभी वारिस की लिस्ट नहीं आई है, सहयोगियों की, स्नेहियों की लिस्ट आती है। वारिस की लिस्ट नहीं आई है। अच्छा, उनका 1000 डबल विदेशी 60 देशों से आए हैं। डबल विदेशी मधुबन के श्रृंगार हो,
बाप दादा देख करके खुश होते हैं कि अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक कल्चर, ये अभी सब मिलकर के क्या हो गया, एक ब्राह्मण कल्चर हो गया। तो पसंद है, ये ब्राह्मण कल्चर पसंद है कि थोड़ा मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगता। जब स्थापना हुई बोर्डिंग की तो ब्रह्मा बाप कहते थे सभी को मिलाकर एक चंदन का वृक्ष बनाना है। और सभी को मिलाकर जो भी अलग अलग धर्मों की बीज रूप आत्माएं यज्ञ के आग में आई थी, उन सब की बात थी। सब छांटे हुए बीजों को मिलाकर के एक चंदन का वृक्ष बनाना, तो सब तरफ के विदेशी अभी ब्राह्मण वृक्ष का एक पत्ता बन गई है। सेवा भिन्न भिन्न देश में हो, लेकिन हो कहाँ की? आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? मधुबन। पक्का है? अच्छे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना कि कैसे स्व के प्रति भी और सेवा के प्रति भी भिन्न भिन्न ग्रुप बना करके पुरुषार्थ अच्छा किया है। अभी कुमारों का ग्रुप है। चौदह मार्च 2006 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। माताओं की भी रिट्रीट चल रही है ना? आईटी वाले हाथ उठाओ। बाप दादा ने समाचार सुना है, हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। सब अपने हैं और सब अपना है। ये हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। अभी बाप दादा देखेंगे कि ये आईटी ग्रुप अपने साधनों द्वारा प्रत्यक्षता का झंडा कहाँ कहाँ लहराते हैं। और शिव शक्तियां माताएं क्या कमाल करके दिखाती हैं, और ये कुमार क्या जलवा दिखाते हैं। अच्छा है, सभी अलग अलग ग्रुप में पुरुषार्थ की अच्छी अच्छी बातें निकालते हो। सिर्फ बाप दादा एक शब्द को अंडरलाइन करना चाहता है, वो शब्द है दृढ़ता। दृढ़ पुरुषार्थी बनकर के रहना, हिलना नहीं, ढीला नहीं कर देना। कितना भी कोई हिलावे, लेकिन हिलना नहीं। कौन हिलाएगा? सिर्फ माया। माया भी हिलाएगी और प्रकृति भी हिलाएगी। माया के 5 शीश और प्रकृति के 5 शीश,
ये 10 शीर्ष का माया रावण है, जो अपनी आखिरी हिम्मत दिखाने वाला है। अचल रहना, अडोल रहना, दृढ़ता ब्राह्मण जीवन का हिम्मत का हाथ है। क्या स्लोगन है? हिम्मते बच्चे मदले बाप। और जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता है। मधुबन में बहुत अच्छी रौनक लग जाती है। कोई सुनते भी है ना तो अच्छा लगता है ना। उन्हों को ये अच्छा लगता है कि ये विश्व कल्याणकारी है। सिर्फ भारत कल्याणकारी नहीं है। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। कोई ने कहा 6 विंग्स आई है, ग्राम विकास विंग, स्पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, महिला, प्रशासक, स्पार्क ग्रुप। विंग्स को काम दे दिया। अभी 15 दिन के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, बच्चे भी आए हैं। उन्होंने कहा इन बच्चों ने 5 विकारों की मल्लयुद्ध दिखाई है। इन्होंने बच्चों ने। अच्छा, स्पोर्ट विंग है। माया के खेल को तो जान गए हो ना। उसमें तो बहादुर हो ना। खेल वाले हमेशा बहादुर होते हैं। तो माया जीत में भी बहादुर हो ना। कभी भी हार खाना नहीं। बाप दादा के गले का हार बनना है। तो जिनको हार बनना है उनको क्या नहीं करना है? हार खाना नहीं है। ऐसे पक्के हो ना। बहादुर हो, बहादुर है। वाह, बहुत अच्छा। तो माया जीत का भी पाठ सिखाती हो ना। अच्छा, बैठ जाओ। अभी क्या करेंगे? अभी 1 सेकंड में अपने मन से 7 संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परम धाम में ऊंचे से ऊंचे स्थान, क्योंकि ऊंचे से ऊंचा बाप, उनके साथ में ऊंची स्थिति में बैठ जाओ। कब? जब माया हिलाए। बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट, हाईएस्ट बच्चों को
सर्व विश्व कल्याणकारी विशेष आत्माओं को, सर्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को, सर्व बाप के दिल तक नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआएं कहते, दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले और बाप दादा उन बच्चों को सन्मुख देख पदम गुना याद प्यार दे रहे हैं, होली की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, दादियों से बहुत अच्छा बर्थडे की भी बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ होली की भी मुबारक हो, डबल होली बनने की मुबारक दादी जी से। अच्छा है, क्या अच्छा है? क्या किया दादी जी ने? है रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर। उसमें माया के कितने हैं? 5 सिर। और प्रकृति के 5 सिर। इन दोनों ग्रुप्स में ज्यादा पावरफुल कौन है वर्तमान के हिसाब से? तो बोला दादी जी से अच्छा है। प्रकृति जीत तो बन गई ना। क्या किया? प्रकृति को जीत लिया, प्रकृति को चलाना आ गया है। ऐसे चलो, ऐसे चलो। मालिक बन करके प्रकृति को चला रही हो। क्या अभी प्रकृति माता को कौन चला रहा है? माया चला रही है। हवा की बातें हैं या प्रैक्टिकल बातें हैं? प्रैक्टिकल बातें हैं। प्रकृति की मालिक बन करके प्रकृति को चला रही हो और सभी को खुश कर रही हो। इस बात में कि देखो दादी प्रकृति जीत बनी हुई है, आप खुश रहती है ना, इसीलिए सब आपको देख करके खुश होते हैं। सभा को देख सभी खुश होते हैं। कोई ने कहा आज सभा में 21,000 भाई बहन हैं। इतना बड़ा परिवार देख करके सभी खुश होते हैं। अच्छा है। कल्प में एक बारी ही पहचान से मिलते हो, 5,000 वर्ष के बाद आपस में मिले हैं और हर कल्प मिलते रहेंगे।
मौज ही मौज है ना। कितनी मौज की जीवन जी रहे हो। आप जैसा मौज का जीवन बिताने वाला और कोई नहीं है। मौजों का युग है, मौज की जीवन है और सदा सभी को मौज का अनुभव कराने वाले हो। अच्छा, ब्राह्मण परिवार के तीनों बड़े भाइयों से अच्छा है, चारों ओर कार्य को देखते रहो, अपने को निमित्त जान सबको संतुष्टता की लहर फैलाते रहो। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है। तो चारों ओर संतुष्टता की अच्छी लहर फैलाओ, अच्छी तरह से फैलाओ। अच्छा, ओम शांति। ये मुरली है 10 फरवरी 1967 की। 30वें पेज के मध्य में आदि में बात चल रही थी। जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी अपन को कहते हैं, वो समझते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो ऊंचे से ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट किसको समझते हैं? ब्रह्म तत्व को। वो तो दुनिया की बात हुई। वो ब्रह्म तत्व तो जड़ तत्व है। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में मोस्टली ऊंचे से ऊंचा पॉइंट किसे समझते हैं? ब्रह्मा को। गीता का भगवान किसको समझते हैं साकार में? ब्रह्मा बाबा को। तो समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं वो सब रंग बातें। वास्तव में तो मुझे ही ट्रुथ कहा जाता है। ब्रह्म या ब्रह्मा ट्रुथ नहीं है। क्यों? क्या कमी है? जो सत्य है, ट्रुथ है, उसकी विशेषता क्या है? सत्य कभी लोप नहीं होता। ब्रह्मा का लोप हो सकता है, विष्णु लोप हो सकता है, लेकिन इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? एक शिव बाबा। तो जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, वो ही ट्रुथ है, वो ही सबसे ऊपर है।
मुझे तुच्छ कहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ये याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए। ज्ञान तो बहुत आसान है, देही अभिमानी बनने में मेहनत है। आत्माभिमानी न होने के कारण, देहभान आने के कारण बाप को भूल जाते हैं। और जो दृढ़ता धारण करते हैं, निश्चय बुद्धि बनते हैं, माया उस निश्चय को हिला देती है। तो बाप कहते हैं देही अभिमानी बनने में मेहनत है। किसी की भी देह को याद नहीं करो, एक बाप दूसरा न कोई। वो देह की याद है, भूतों की याद। भूत पूजा भूतों की याद हो गई, और मैं तो अशरीरी हूं। तो तुम्हें याद करना है मुझे। मुझे ये किसने बोला है? अशरीरी ने बोला या शरीरधारी ने बोला? बोला तो शरीर में आकर बोला या आसमान से आवाज आई? तो शरीर में आकर के अशरीरी बनता है या ऐसे ही अशरीरी बनता है? इन आंखों से देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो धर्मराज पापों की बहुत सजाएं देंगे। पावन बनेंगे तो सजाएं खत्म हो जाएगी। बड़ी भारी मंजिल है। बाकी प्रजा बनना तो बहुत सहज है। क्यों? सतयुग में प्रजा बनना बहुत सहज हो, फिर तो 500 करोड़ प्रजा हो जानी चाहिए। सब मनुष्य नई दुनिया में पहुंच जाने चाहिए। तो प्रजा बनना सहज है या कठिन है? सहज है। फिर 500 करोड़ क्यों नहीं नई दुनिया में पहुंच जाते? बाप को पहचाने तब सहज हो, बाप को जो पहचाने नहीं है तो सहज मुश्किल से सवाल है। पहचानते तो हैं, लेकिन पहचानने के बाद पुरुषार्थ कुछ भी नहीं करते कि पहचान स्थायी बनी रहे। इसलिए प्रजा बन जाते हैं। और जो पुरुषार्थ करते हैं, कौन सा पुरुषार्थ? कितने सब्जेक्ट बताए? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन 4 सब्जेक्ट की अच्छी मेहनत करते हैं।
उनके लिए सहज हो जाता है। प्रजा वर्ग में भी जो नई दुनिया में प्रजा बनेगी, पहले जन्म की प्रजा बनेगी, उसमें भी नंबरवार है। कोई साहूकार प्रजा बनती है, कोई गरीब प्रजा बनती है। गरीब प्रजा कौन कौन बन सकते हैं, ये साफ समझते हो। पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि का योग रहना चाहिए। पिछाड़ी में कब रहेगा? आदि में और मध्य में न रहे तो पिछाड़ी में रहेगा क्या? बुद्धि का योग पिछाड़ी में ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। बुद्धि का योग आदि से अंत तक बाप से और घर से रहना चाहिए। जैसे एक्टर्स का नाटक में पार्ट पूरा होता है तो बुद्धि चली जाती है घर की ओर। यहाँ फिर है बेहद की बात। क्या बेहद की बात है? बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? है बाप और घर की तरफ। बाप और घर की तरफ जानी चाहिए। वो दुनिया में होती है हद की आमदनी, और ये है बेहद की आमदनी। जो अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन पार्टधारी होते हैं, उनकी बहुत आमदनी होती है। तो बाप कहते हैं घरगृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि का योग वहां लगाना है। कहाँ? बाप के घर की ओर। कहाँ जाना है? किधर है बाप का घर? है आबू अब्बा के घर। माना वो आशिक मासूक होते हैं, एक दो के आशिक होते हैं, एक दो के मासूक होते हैं। यहाँ तो तुम सभी आशिक हो और एक मासूक के आशिक हो। उनको ही सब याद करते हैं। किनको? इनको नहीं। इनको माना किनको? ब्रह्मा को सब याद नहीं करते हैं। किनको याद करते हैं? उन मासूक को याद करते हैं। दूर क्यों कर दिया? क्योंकि सन 67 में चलाई गई मुरली, उस समय वो मासूक बाप प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। ये वंडरफुल मुसाफिर है ना। लंबी मुसाफिरी से आता है। इस समय आए हुए हैं सभी दुखों से छुड़ाने के लिए, सदगति में ले जाने के लिए। इसको कहा जाता है सच्चे मासूक। वो एक दो के शरीर पर आशिक होते हैं,
उनमें भी विकार की बात नहीं होती। इसको कहा जाता है देह अभिमान का योग। वो तो हो गई भूतों की याद। मनुष्यों की याद करना माना 5 भूतों को याद करना। ये कैसे? अच्छा, मनुष्यों को याद नहीं करते, देवताओं को याद करें। विष्णु और शंकर को तो देवता हैं, उनको याद करें तो भूतों की याद नहीं होगी क्या? होगी या नहीं होगी? होगी। विष्णु की याद भी भूतों की याद, तो संपन्नता है, संपन्नता का मापदंड है। और शंकर, शंकर शंकर का नाम रूपधारी कब बनता है? जब उसमें शिव प्रवेश करता है। तो भगवान को तो भूत नहीं कह सकते, उसको तो भूत भावन कहा जाता है। मनुष्यों में 5 भूत होते हैं। विकारी को मनुष्य कहा जाता है, निर्विकारी को देवता कहा जाता है। तो जो विकारी मनुष्य है, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य हैं इस दुनिया के, उनमें से कोई को भी याद करना, वो हो गई भूतों की याद। प्रकृति को याद करना, ये भी क्या हो गई? भूत की याद है। तो 5 तत्वों का पुतला, बाप कहते हैं देह अभिमानियों को याद नहीं करना और प्रकृति को भी याद नहीं करना। इसे भूल जाओ, मुझे याद करो। मेहनत है ना, इस बात की मेहनत है, हैं? प्रकृति के 5 तत्वों को भुलाना, मनुष्यों की याद भुलाना और बाप को याद करना, ये मेहनत का काम है। और फिर दैवी गुण भी धारना चाहिए। कोई से भी वैर लेना, बदला लेना, ये भी आसुरी गुण है। सत्युग में होता ही है एक धर्म, एक ही देवताई धारणा, वैर की वहां बात नहीं। वहां होता ही है अद्वैत धर्म, और यहाँ है द्वैतवादी धर्म, द्वैतवादी धारणाएं।
कोई भी मनुष्य मात्र ऐसा नहीं दिखाई देता जिसका एक दूसरे से या कोई न कोई से वैमनस्य न हो, वैर भाव न रखता हो। तो ये अद्वैत देवता धर्म शिव बाबा के बिना और कोई स्थापन नहीं कर सकता। अगर उसको भूल गए और बाकी कोई में फंस गए या बुद्धि को फंसा दिया तो स्थापनाकारी ग्रुप से बाहर हो जाएंगे। ये कृष्ण तो है मनुष्य, कृष्ण अर्थात ब्रह्म। सूक्ष्म वतनवासी देवताओं को कहेंगे फरिश्ता। वो मनुष्य भी नहीं तो देवता भी नहीं कहे जा सकते। इस समय तुम हो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो क्या बनते हैं? फर्श की दुनिया वालों से जिनका कोई रिश्ता नहीं है ऐसे फरिश्ता बनते हैं, और फरिश्ता से फिर देवता बनेंगे। तो शरीर छोड़ करके बनेंगे या शरीर रहते रहते बनेंगे? शरीर तो रहेगा लेकिन देहवान नहीं रहेगा। तो ब्राह्मण को फिर देवता बनेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? वापस घर चले जाएंगे। इस देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थों से ममत्व तोड़ करके घर वापस चले जाएंगे। फिर नई दुनिया में आकर के मनुष्य बनेंगे। वो भी दैवी गुणों द्वारा धारण करने वाले मनुष्य। अभी तुम सूत्र से ब्राह्मण बनते हो। कब बनते हो? शूद्र से ब्राह्मण कब बनते हो? जब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हो। अगर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे न बने तो वर्षा कैसे लेंगे? वर्षा किससे मिलना है? ब्रह्मा से मिलना है या प्रजापिता ब्रह्मा से मिलना है? क्या बोला है? ब्रह्मा से ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ और प्रजापिता से तुम बच्चों को वर्षा दिलवाता हूँ। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये अम्मा, क्या कहा मुरली में?
अम्मा से वर्षा नहीं मिलता, किससे मिलता है? मौसी से भी वर्षा नहीं मिलता। मौसी कौन है? माया मौसी। ये दोनों आपस में बहनें हैं। कौन? माया मौसी और प्रकृति अम्मा। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये अम्मा। ये प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अब देखो, तुमको जैसे लोग कहते हैं हमारा जैनी धर्म सबसे पुराना है, बौद्ध धर्म बाद में आया, इस्लाम धर्म बाद में आया, जिनकी औलाद जैनी वो सबसे आज में आए, जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो कहे गए जिन, इंद्रिय जीत, और उनकी औलाद कहे गए, फॉलोअर्स कहे गए जैनी। तो लोग तुमको कहते हैं कि तुम सबसे पुराने नहीं हो, तुम्हारा धर्म सबसे पुराना नहीं है, जैनी धर्म सबसे पुराना है। अभी वास्तव में आदि देव तो ब्रह्मा को कहते हैं, है ब्रह्मा ही। क्या क्या है? ब्रह्मा ही आदिदेव। परंतु कोई जैनी मुनि आया तो उसने नाम महावीर रख दिया। अभी तुम सब महावीर हो ना, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो, पा रहे हो। पहले तुम बंदर में कल थे, अभी तुम बदल रहे हो, बदले नहीं हो। तुम सभी से बहादुर बनते हो। सच्चे सच्चे महावीर, महावीरनिया तुम हो। दिलवाड़ा मंदिर में अंदर में हाथियों पर महारथी बैठे हैं। ये वो है जिन्होंने माया पर जीत पाई है। और महावीरनी को शहर पर दिखाया है। शेर की सवारी है। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शेर पर सवारी है। और महारथियों की काहे पर सवारी है? हाथियों पर सवारी है। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते रहते।
फिर भी बाप कहते हैं बड़ी भारी मंजिल है, एक बाप को ही याद करना है तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।